नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास 3rd चैप्टर उदारवादी व राष्ट्रवादी विचारधारा का अध्ययन करेंगे। राष्ट्र चेतना से क्या अभिप्राय है? देश के प्रति प्रेम, एकता, स्वतंत्रता और अपने राष्ट्र के हितों के प्रति जागरूकता को राष्ट्र चेतना कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास का एक प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के कारण भारतीयों में लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा था और लोगों में एकता की भावना बढ़ रही थी। 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय चेतना पर क्या प्रभाव पड़ा? इसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध व्यापक जन असंतोष पैदा किया और राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय नेताओं के सहयोग से इसकी स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। उदारवादी कौन थे? उदारवादी यानी राष्ट्रवादी नेता जो शांतिपूर्ण व संवैधानिक तरीकों से सुधार प्राप्त करना चाहते थे, उदारवादी विचारधारा के नेता कहलाए। उदारवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शासन के अधीन स्वशासन प्राप्त करना और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था। उदारवादियों के प्रमुख नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता इसके प्रमुख नेता थे। उदारवादी अपनी मांगे किस प्रकार रखते थे? वे अपनी मांगे प्रार्थना पत्र, प्रस्ताव, भाषण, सभाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी बातें रखते थे। उदारवादियों की प्रमुख मांगे क्या थी? उदारवादी विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या और अधिकारों को बढ़ाना चाहते थे और उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को अवसर दिलवाना चाहते थे। धन निकासी सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत दिया था। धन निकासी सिद्धांत क्या था? क्योंकि भारत की संपत्ति व धन का लगातार ब्रिटेन जाना धन निकासी सिद्धांत कहलाता है। उदारवादियों की एक प्रमुख उपलब्धि क्या थी? उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास किया था। राष्ट्रवादी कौन थे? वे नेता जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अधिक सक्रिय आंदोलन और स्वराज की प्राप्ति के पक्षधर थे, राष्ट्रवादी नेता कहलाए। राष्ट्रवादियों के प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। राष्ट्रवादियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वराज प्राप्त करना और उनका मुख्य लक्ष्य था। बाल गंगाधर तिलक ने कौन से समाचार पत्र चलाए? उन्होंने केसरी, द मराठा समाचार पत्र चलाए। बाल गंगाधर तिलक ने किन उत्सवों को लोकप्रिय बनाया था? उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी समारोह को लोकप्रिय बनाया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। बंग भंग विरोधी आंदोलन क्या था? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन बंग भंग विरोधी आंदोलन कहलाया था। स्वदेशी आंदोलन क्या था? अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना स्वदेशी आंदोलन कहलाया था। बहिष्कार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं और ब्रिटिश आर्थिक हितों का विरोध करना बहिष्कार आंदोलन कहलाया। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट इसके प्रमुख नेता थे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। लखनऊ समझौता कब व किन के बीच हुआ? 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। उदारवादी व राष्ट्रवादी नेताओं में मुख्य अंतर क्या था? उदारवादी शांतिपूर्ण व संवैधानिक तरीकों से सुधार करना चाहते थे, जबकि राष्ट्रवादी अधिक सक्रिय जन आंदोलन व स्वराज प्राप्ति पर जोर देना चाहते थे।